हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट देखो यूपी बोर्ड ने 2020-21 के लिए स्टूडेंट हिंदी का जो सिलेबस है ना उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि स्टूडेंट मैंने कल आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ाए थे, तो देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियों का जो पोर्शन है वो 2020 के पेपर में नहीं आया था। 2019 तक आता था, बट 2020 के पेपर में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का पोर्शन नहीं था। तो अगर आप आज की वीडियो पूरा देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। और स्टूडेंट इसको देखो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप पर जाकर, ठीक है। हमारे ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल है, उसमें 10th या 12th किसी में जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ऐप में PDF मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से हमारा ऐप स्मार्ट स्टडी क्लासेस डाउनलोड ना किया हो, डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि गद्य और पद्य से 5-5 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, 10 अंक का यहाँ से पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट गद्य से हैं। आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है। दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। इसी तरीके से स्टूडेंट आगे बढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी गद्य के दिखाई दे जाएंगे, जिनसे आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हो। तो ये PDF आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। तो इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, हमारे ऐप में, ठीक है। देखो कितने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं स्टूडेंट, देखो 77, 84, 90, 95, 98, 100। तो 100 क्वेश्चन स्टूडेंट कहाँ से दिए गए हैं, हिंदी गद्य से। और 100 ही क्वेश्चंस यहाँ तक है स्टूडेंट हिंदी काव्य से होंगे। ब्राह्मस्मी कहानी के लेखक हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन किसका आएगा स्टूडेंट, हिंदी काव्य से पूछा जाएगा, जहाँ 5 क्वेश्चंस करने होंगे आप सभी के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनेगा। तो देखो 100 क्वेश्चन लगभग इससे होंगे। तो आपके 90 क्वेश्चंस हिंदी काव्य से हैं और 100 क्वेश्चंस हिंदी गद्य से हैं। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आता है निम्नलिखित गद्यांशों में के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें ये गद्यांश दे रखा होता है और इसको पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको उस हिंदी गद्य को पढ़कर करने होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिंदी गद्यांश आपको दे रखे हैं, देखो तीसरा, चौथा, आगे बढ़ते चले हो तो स्टूडेंट आपको बहुत सारे गद्यांश मिल जाएंगे, 12, 14, 15, 16, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो 16 गद्यांश हैं, तो जिनसे आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे गद्यांश आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है तो इसको तो जरूर तैयार कर लेना है स्टूडेंट। फिर चौथा क्वेश्चन आपका होगा हिंदी पद्यांश से। हिंदी पद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो पहला हमारा हिंदी पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप इसी के बेसिस पर कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस टाइप से पूछा जाएगा, हिंदी पद्यांश का पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लगभग 20 यहां पर पद्यांश दे रखे होंगे शायद, ठीक है। तो यहां पर देखो 20वां पद्यांश दे रहा है, 21 है, 22 है, 23 है, अरे बहुत पद्यांश है स्टूडेंट यहाँ तो, ठीक है। 23 पद्यांश है। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है वो होगा स्टूडेंट लेखक और कवि के आधार पर। लेखकों की जीवन परिचय और कवियों की जीवन परिचय में 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो ये सभी लेखक हैं, ठीक है, ये सभी लेखक हैं और ये सभी स्टूडेंट नीचे कवि हैं। तो इनमें से ही लेखक और कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा। 5 अंक का लेखक का आता है और 5 अंक का कवि का पूछा जाता है। फिर छठा क्वेश्चन स्टूडेंट आएगा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो कहानियां होती हैं उसके आधार पर, कहानियां आप सभी को हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ध्रुव यात्रा कहानी होगी आपकी, खून का रिश्ता हो गई, पंचलाइट होगी। तो इन कहानियों का सारांश लिखना है और उसका जो होता है स्टूडेंट कला की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और जो 7वां क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो खंड काव्य से आता है। तो हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, वो हम आपको बताएंगे किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य है। श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो आपको सभी जिलों के यहाँ पर खंड काव्य देखने को मिल जाएंगे। खंड का हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद आता है स्टूडेंट खंड खा, जो हम कहते हैं ग्रामर वाला पोर्शन, वो खंड खा में होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इसमें वो आता है
संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए या फिर संदर्भ सहित आपकी हिंदी अनुवाद करने के लिए संस्कृत गद्यांश का और संस्कृत पद्यांश का। तो का होता है संस्कृत गद्यांश का और खा होता है संस्कृत पद्यांश या फिर श्लोक का। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे दे रखे होंगे, देखो हिंदी गद्यांश वो संस्कृत के लिए बहुत सारे हैं, तो आप देखो इतने सारे दे रखे हैं आपको 15 हैं, तो आप इनसे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आओगे खंड ख, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये प्रश्न नंबर 8 का खा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पद्यांश दे रखे हैं, आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना होगा, किसी एक का करना होता है बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 23, 24, 25, 26 दे रखे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट शायद ये जो क्वेश्चन है ये पहली बार ऐड किया जा रहा है, 2020 में भी आया था, 2021 में भी आ रहा है। तो आपको संस्कृत क्वेश्चंस होते हैं उनका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वैसे ठीक है, देख रहे हो आप सभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेना। लो यहाँ पर 65 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसके बाद आया था स्टूडेंट निम्नलिखित रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे रस हैं स्टूडेंट, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, ठीक है ना। ये सारे रस हैं जहाँ से कि स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा। उसके बाद है अलंकार का पोर्शन, तो सारे के सारे अलंकार हैं, अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, यमक हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया। उसके बाद जो ग है वो है स्टूडेंट हमारा छंद का पोर्शन, ठीक है। और रस छंद अलंकार है, तो अब हम आपको रस छंद अलंकार सबसे पहले पढ़ाएंगे, क्योंकि मुहावरे एवं लोकोक्तियां का पोर्शन आप सभी देख रहे हो नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2021 में नहीं आने वाले। उसके बाद स्टूडेंट निम्नलिखित विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये वाला क्वेश्चन 2019 में लास्ट में पूछा जाता था, बट 2020 में ये क्वेश्चन 11वें नंबर पर पूछा गया है। तो आपको निबंध लिखना हम सिखाएंगे, कैसे अच्छा निबंध लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निबंध बहुत सारे दे रखे हैं, आप इन्हीं को तैयार कर लोगे तो इनमें से आपको एक देखने को मिल जाएगा। 12 का जो का स्टूडेंट यहाँ पर संधि विच्छेद है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे संधि विच्छेद आपको दे रखे हैं, इन्हीं से आप तैयारी कर सकते हो। ख यहाँ पर ख है स्टूडेंट आपका समास विग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ोगे स्टूडेंट इसी तरीके से आप बहुत सारे देखो 13 का निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो धातु रूप जो होते हैं ना वो आपको बताने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो दे रखे 13 का ख नयनम रूप है नी धातु का, तो यहाँ पर लोट लकार भी दे रखे हैं आपको स्टूडेंट, तो बहुत ही। उसके बाद स्टूडेंट आगे दे रखा है आपको पठनीय शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय हमको बताना, हम आपको बताएं कैसे प्रत्यय छांट सकते हो आप सभी। 13 का घ निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्तियों के सूत्र बताने हैं, इन विभक्तियों में सूत्र बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे स्टूडेंट, यह है वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ों को हटाया जा चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो, और शब्दों में सूक्ष्म अंतर आता था स्टूडेंट वो भी नहीं है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्टूडेंट हटाई जा चुकी हैं, ठीक है ना, देख रहे हो आप सभी। तो स्टूडेंट बस इतना ही है इसमें। तो आपके 14 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे 2021 में, और ये आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो यूपीएमएसपी पे, ठीक है। वहां पर उन्होंने अपलोड कर रखा है 10th एंड 12th के लिए, और इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और फ्री स्टडी मटेरियल में आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो स्टूडेंट ये उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी छोटी सी वीडियो को पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।